चीन इन दिनों ह्यूमन मेटानिमोवायरस यानी HMPV संक्रमण की चपेट में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में हाल ही के दिनों में उसी तरह के हालात देखे गए हैं जैसा कि कोरोना महामारी के पीक के समय पे था। खबरों के मुताबिक अस्पताल और शमशान घाट पर भारी भीड़ है। कुछ रिपोर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि चीन में जैसी स्थिति है और अगर ये वायरस अन्य देशों में फैलता है तो 5 साल के अंदर दुनिया को एक और महामारी का सामना करना पड़ सकता है। HMPV के कारण होने वाली जटिलताएं काफी हद तक कोरोना वायरस से मिलती जुलती हैं, जिसने लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया है। ह्यूमन म्यूटानिमोवायरस ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वाकई कोई नया वायरस है? ये कितना खतरनाक है? इससे किस तरह की समस्याओं का खतरा हो सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। चीन में संक्रमण बढ़ने के बाद से ह्यूमन मेटानिमोवायरस काफी चर्चा में है। हालांकि ये कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले साल 2001 में इसकी पहचान की गई थी। समय समय पर दुनिया भर में इस संक्रामक रोग के मामले रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। वायरस की पहचान होने के 2 दशक बाद तक भी ना तो इससे बचाव के लिए कोई टीका विकसित हो पाया है और ना ही इसके लिए कोई विशिष्ट उपचार है। HMPV की कोई वैक्सीन ना होने के कारण वैश्विक स्तर पर गंभीर श्वसन रोग का एक कारण बना हुआ है और यही वजह है कि ये चिंता का कारण भी बना हुआ है। अब जैसे जैसे चीन में इस संक्रामक रोग के मामले बढ़ रहे हैं, वायरस के खतरे और उपचारों की कमी के बारे में चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र चीन CDC के अनुसार HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली और मेटानिमोवायरस जीनस से संबंधित है। इसे सबसे पहले डच वैज्ञानिकों ने खोजा था, जिन्होंने श्वसन संक्रमण से पीड़ित बच्चों के नासाफरेंजियल एस्पिरेट्स में इसकी पहचान की थी। साल 2018 में अनुमानतः इस संक्रामक रोग के कारण 11,300 लोगों की जान गई थी। क्वीलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमण से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा अब भी उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों में इस संक्रमण की पहचान की जाती है, उनसे कुछ लोगों में संक्रमण के कारण गंभीर जटिलताओं और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता हो सकती है। IV तरल पदार्थ और कार्टिकोस्टेरॉइड जैसी सहायक चिकित्सा की मदद से संक्रमण के लक्षणों में अब तक राहत पाया जाता रहा है। चीन में HMPV श्वसन संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि ने स्वास्थ्य सुविधाओं, विशेष रूप से बच्चों के अस्पतालों पर दबाव बढ़ा दिया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में सर्दियों के शुरू होते ही अस्पतालों में निमोनिया के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं संभवतः वायरस में नया म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण चीन में इतनी तेजी से हालात बिगड़े हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अभी अध्ययन किए जा रहे हैं। चीन CDC की एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल श्वसन संक्रमण की कुल संख्या साल 2023 की तुलना में कम है, लेकिन HMPV और अन्य श्वसन वायरस के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना की ही तरह HMPV के भी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का खतरा हो सकता है। खांसने और छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स संक्रमित सतहों को छूने से इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। संक्रामक रोग से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा छींकते खांसते समय अपनी नाक मुंह को ढकें और हाथों को साफ करें। जिन लोगों में इस बीमारी के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें और निकट संपर्क से बचें। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का प्रयास करें। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसका खतरा अधिक देखा जाता है। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।